लखनऊ में शांति और भाईचारे की हिमायत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ मौलाना सैयद सफ़ी हैदर, मौलाना जहांगीर आलम कासमी समेत कई उलेमा मौजूद रहे। इस दौरान दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने अपने रद्द अमल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया भर में मजलूमों के ऊपर हो रहे जुल्म की वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने मीडिया से भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। ईरान, अमेरिका, तमाम मुल्क भर में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर लखनऊ में तमाम उलेमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें भाईचारा सम्मान के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। तमाम उलेमा से मौजूद हैं। कल्बे जव्वाद साहब जो बड़े धर्मगुरु हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपने, तमाम जो मुल्क भर में मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है अमन व आहिस्ती की हिमायत और जुल्म व नाइंसाफ़ी की मुखालिफत। ये उसका उन्वान है इस कॉन्फ्रेंस का। जिसमें आप देखें कितने उलमा यहाँ पर शिया उलमा भी हैं और अहले सुन्नत उलमा भी यहाँ के पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर से इस पर जो अमेरिका की तरफ से जो पूरी दुनिया में एक आतंकवाद फैलाया जा रहा है और नेतन्याहू की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो हमारी ख़ास तौर से अपनी इंडिया की मीडिया से हमारा कहना है कि सच बात जो है पेश करें और उसकी बात ना दोहराएं कि नेतन्याहू अगर जिसे कह दिया तो आप उसको सच मान लें और ट्रंप जिस बात को कह दे उसको आप सच मान लें, बल्कि खुद आप अपना फैसला करें। इसका मतलब है कि पहले हम जिस्मानी तौर पर ग़ुलाम थे, अब जहनी तौर पर ग़ुलाम हो गए हैं इन बड़ी ताकतों के। जो कहलवाना चाहते हैं हम वही उसको कहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं वो आतंकवादी हमलों में, जैसे हसन नसरुल्लाह वो आतंकवादी कह रहा है इसराइल, तो हमारा मीडिया भी आतंकवादी कहने लगा। जनरल कासिम मारे गए जिन्होंने हिंदुस्तान की नर्सों को आतंकवादियों से छुड़ाया था और आतंकवादियों के खिलाफ लड़े। ये हमारी शिकायत यही है कि अपना फैसला दें, उनका फैसला जो है वो दुनिया में नहीं थोपा जाए। पाकिस्तान में लगातार शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान को आतंकवादी? मैंने बार बार कहा है, आप नहीं बताने बात नहीं हमारा, कि दो मुल्क जो है उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि जो इसराइली पॉलिसी है उसके बाद भी पाकिस्तान में उसी पर अमल करता है और वो मारते हैं, शियों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी यही हरकतें कर रहा है और लाखों शियों को मार चुका है वहाँ पर। और कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई भी वहाँ पर किसी आतंकवादियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा इन दो मुल्कों को आतंकवादी डिक्लेयर होना चाहिए, एक इसराइल और दूसरे पाकिस्तान। आपने कहा है कि जहाँ हमारी जो हमें सौदर्द है, अगर इसराइल का कोई भी पर्यटक यहाँ घूमने आता है तो उसको हम लोग यहाँ पर अमेरिका का हम लोग उसको प्रतिबंध करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे दरगाहों पर कब्जा किया जाता है। हाँ, देखिए, अगर आपने कहा कि हमारे जो धार्मिक प्लेसेस हैं जैसे खुम है, मशहद है, करबला है, नजफ है, यहाँ पर अगर कोई भी हमला करने की कोशिश भी की गई, यानी कि हमला हो जाए, अगर वहाँ पर प्रयास भी किया गया, बड़े धार्मिक लोग हैं जो हमारे बहुत मुक़द्दस और पवित्र हैं, जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी है इराक़ के, आयतुल्लाह खामनी ईरान के, और भी बड़े बड़े हमारे जो धार्मिक नेता हैं, इनको भी अगर कोई भी गजन नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, चाहे वो अमेरिका की तरफ से या इसराइल या किसी और मुल्क की तरफ से, तो उसके पर्यटक जो यहाँ आते हैं हमारे धार्मिक प्लेसेस पर, हम उनको वहाँ पर डर लगाए, कोई परिहार नहीं कि हमारे धार्मिक लोगों को तुम मार रहे हो, यहाँ हमारे धार्मिक चीज़ों पर आ रहे हो तो उस पर हम उनको इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे धार्मिक प्लेसेस बन जा रहा है। तो ये थे मौलाना कल्बे जव्वाद साहब है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पूरे मुल्क में मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, हम कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री से अपील करें कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। कैमरा पर्सन वक्त आती है,